बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि प्लांट मटेरियल से एसेंशियल ऑयल्स को किस तरीके से अलग करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि उन एसेंशियल ऑयल से हम टर्पीन्स और टर्पीनॉइड्स को किस तरीके से अलग करते हैं। आइसोलेशन ऑफ टर्पीन्स एंड टर्पीनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स, दो तरीके हैं, केमिकल मेथड और दूसरा फिज़िकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स हम ये अप्लाई करते हैं एसेंशियल ऑयल से टर्पीन्स को अलग करने के लिए, अल्कोहलिक टर्पीनॉइड्स को अलग करने के लिए, और ऐसे टर्पीनॉइड्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है इनको अलग करने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो केमिकल मेथड्स और फिज़िकल मेथड्स दोनों मेथड्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल मेथड। सो केमिकल मेथड में हम टर्पीन्स को किस तरीके से अलग करते हैं। तो जो हमारे पास प्लांट ऑयल एसेंशियल ऑयल है, इसके अंदर हम नाइट्रोसाइल क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हैं। जो टर्पीन्स हैं उनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं और फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो वो नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ एडक्ट बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, और फिर वो जो एडक्ट है सैचुरेट होकर और किस फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमें आता है। फिर हम उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अलग कर लेंगे, मदर लिक्विड को अलग कर लेंगे, फिर हम डिस्टिलेशन करेंगे जो हमारे पास एडक्ट था, तो हमें टर्पीन्स हासिल हो जाएंगी। जो दूसरा मेथड है आइसोलेशन ऑफ टर्पीनॉइड्स विच कंटेन अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मेंथोल, थाइमोल एक्सेट्रा। ऑयल के अंदर क्या हैं, टर्पीनॉइड्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और दूसरे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो अब उस एस्टर में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट डालेंगे, डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होंगे, हमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है इसके कंपोनेंट्स होंगे और जो हमारे पास टर्पीनॉइड्स हैं वो होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स मिले, और हमारे पास जो टर्पीनॉइड्स हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है वो हम उनको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जो तीसरा मेथड है आइसोलेशन ऑफ टर्पीनॉइड्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जैसे सेट्रल, कैम्फर और दूसरे टर्पीनॉइड्स हैं। अब इनको किस तरीके से ऑयल से अलग करते हैं, तो ऑयल जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है उसका हम रिएक्शन कराते हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी करा सकते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी करा सकते हैं, और दूसरे अमोनिया डेरिवेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये ख़ास किस्म का कलर देता है कंपाउंड को, तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और हमारे पास क्या मिलेगा, हाइड्रोजोन। अब जो हाइड्रोजोन है इसको सेपरेट कर लेंगे, दूसरे कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे, फिर इस हाइड्रोजोन की डिकम्पोजिशन करेंगे एज वेल एज डिस्टिलेशन करेंगे, और हमारे पास टर्पीनॉइड वो हमें अलग हासिल हो जाएगा। ओके, दूसरे जो मेथड्स हैं टर्पीनॉइड्स को अलग करने के लिए एसेंशियल ऑयल से वो हैं फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड दो किस्म के हैं। पहला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल को हीट करते हैं, तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं ऑयल के अंदर जैसे टर्पीन्स हैं वो फर्स्ट फ्रैक्शन में हमें हासिल हो जाएंगे, और फिर जो रेजिड्यू है फिर उसको हीट करेंगे तो हमें सेकंड फ्रैक्शन मिलेगी, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स होंगे टर्पीनॉइड्स के, और फिर इनको सेपरेट कर लेंगे डिस्टिलेशन से। फिर इसमें जो जो टर्पीनॉइड्स हैं उनको अलग कर लेंगे, और फिर जो रेजिड्यू है इसको हीट करेंगे और हमें थर्ड फ्रैक्शन मिलेगी, उसके अंदर भी हमारे पास क्या हैं, वो टर्पीन्स होंगी ज़्यादा कार्बन वाली, जैसे सेस्क्यू टर्पीन। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, टर्पीनॉइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिज़िकल मेथड है क्रोमेटोग्राफी बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। काफ़ी सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम जो ऑयल है इससे टर्पीनॉइड्स को अलग कर सकते हैं।
मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इसके अलावा हम पार्टीशन कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, वेपर फेज़ और भी दूसरी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं जिनको यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे पास ग्लास कॉलम है, इसके अंदर ये पैकिंग मटेरियल हमने डाल दिया। यहाँ सैंपल अप्लाई करते हैं और फिर यहाँ हम सूटेबल सॉल्वेंट लेते हैं। मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ कॉटन हमने प्लग लगा दिया, ऊपर डिश रख दी पोरस और यहाँ से टैप को बंद कर दिया। अब जो पोलर सॉल्वेंट है वो सैंपल को लेकर इस कॉलम के अंदर रन करेंगे, इल्यूशन इसको कहते हैं। तो अब जो सॉल्वेंट है पोलर है, तो इसमें जो मोस्ट पोलर सब्सटेंस जो इस सॉल्वेंट के साथ हल होगी, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप होंगे, वो सॉल्वेंट के साथ जल्दी नीचे आ जाएगी ये रेड कलर में। तो टर्पिनॉइड्स जिनमें OH ग्रुप हैं वो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर अलग हो गए और कार्बोनाइल वाले सेकंड ग्रीन लाइन में आपको नज़र आ रहा है। और जो टर्पीन्स हैं चूँकि ये नॉन पोलर हैं तो लिहाजा इन पोलर सॉल्वेंट के साथ वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल नहीं करेंगी। अगर इस सॉल्वेंट को रन करें तो फर्स्ट फ्रैक्शन में हमें जो टर्पिनॉइड्स हैं वो मिलेंगे, सेकंड फ्रैक्शन में ये वाले टर्पिनॉइड्स मिल जाएंगे और थर्ड फ्रैक्शन के अंदर हमें ये टर्पीन्स मिलेंगी। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसेंशियल ऑयल से टर्पिनॉइड्स को अलग कर लेते हैं। तो ये थे मेथड्स जिसमें हम टर्पिनॉइड्स को और टर्पीन्स को एसेंशियल ऑयल से अलग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।